नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम देखेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका कॉलेज से असाइनमेंट बनवाया जाता है। असाइनमेंट देखेंगे, ये लगभग 10 पेज का कोई एक टॉपिक, आपको कई टॉपिक दिया जाता है जिसमें से कोई एक टॉपिक आपको बनाना होता है। तो ये लगभग 10 पेज का बनाना होता है और ये असाइनमेंट का और जो मिड सेशनल एग्ज़ाम होता है, इसी दोनों का मिला करके आपको कॉलेज से 25 नंबर में से दिया जाता है, इसीलिए आपको बनाना ज़रूरी होता है। तो इसमें हम देखेंगे ये सतत या प्रसार शिक्षा एक परिचय, ये प्रसार शिक्षा के बारे में लिखा गया है। आप लिखना चाहें तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ये प्रसार शिक्षा की अवधारणा, ये प्रसार शिक्षा की अवधारणा के बारे में आप देख सकते हैं, लिखा गया है। आप इसको बहुत ही आराम से रोक करके लिख सकते हैं। उसके बाद प्रसार शिक्षा की अर्थ एवं परिभाषाएँ, अर्थ एवं परिभाषा भी आप देख सकते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ और परिभाषा है ये। तो प्रसार शिक्षा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो निम्नलिखित हैं। तो ये परिभाषाएं आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रसार शिक्षा के इतिहास, इस इतिहास के बारे में लिखा गया है। कुछ प्रसार शिक्षा का पूरा इतिहास दिया गया है इसमें। ये भी प्रसार शिक्षा का इतिहास ही है, पूरा इतिहास दिया गया है। आप इसको बहुत ही आराम से रोक करके लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रसार शिक्षा का दर्शन, आगे ये भी है प्रसार शिक्षा का दर्शन। उसके बाद है प्रसार शिक्षा का मनोविज्ञान, प्रसार शिक्षा का प्रसार शिक्षा से संबंधित हमारा मनोविज्ञान क्या होता है। ये आगे मनोविज्ञान है प्रसार शिक्षा का। बहुत ही विस्तार में और बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। उसके बाद है प्रसार शिक्षा के मूल तत्व, मूल तत्व के बारे में आप देख सकते हैं कि प्रसार शिक्षा का मूल तत्व क्या होता है। मूल तत्व एक एक हेडिंग को विस्तार में करके बताया गया है। ये भी मूल तत्व ही है। उसके बाद प्रसार शिक्षा की विशेषताएं, विशेषताओं के बारे में देखेंगे जो प्रसार शिक्षा होती है। तो ये प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। आगे ये विशेषताएं बहुत ही विस्तार में लिखा गया है। उसके बाद प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, सिद्धांत के बारे में देखेंगे। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है। उसके बाद प्रसार शिक्षा का वर्गीकरण, वर्गीकरण देखेंगे। प्रसार शिक्षा को कितने भागों में बांटा गया है या कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं जो प्रसार शिक्षा से संबंधित होते हैं। जैसे स्वास्थ्य प्रसार हो गया, गृह विज्ञान प्रसार हो गया, कृषि प्रसार, कृषि यांत्रिक प्रसार। उसके बाद हो गया डेयरी प्रसार। उसके बाद इसमें आगे है औद्योगिक प्रसार, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा प्रसार। तो इतने प्रकार के वर्गीकरण हो गया प्रसार शिक्षा का। उसके बाद लास्ट हेडिंग है प्रसार शिक्षा का क्षेत्र। इसमें क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है जो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये लास्ट हेडिंग हो गई प्रसार शिक्षा के क्षेत्र। तो इस तरीके से एक टॉपिक में प्रसार शिक्षा के बारे में पूरा अच्छे से, बहुत ही सफाई के साथ और बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया है जो प्रसार शिक्षा है। उसमें प्रसार शिक्षा का अर्थ बताया गया, परिभाषा, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, लाभ व महत्व तथा प्रसार शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है। अगर आप
असाइनमेंट का कोई एक टॉपिक लिखने का मतलब होता है कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। जैसे बीए 4th सेमेस्टर में आपका सेकेंड पार्ट है प्रसार शिक्षा। अगर आपने इतना प्रसार शिक्षा के बारे में एक असाइनमेंट 10 पेज का बना लिया तो आपको समझिए कि जो पार्ट बी वाला सेक्शन है पूरा आपको असाइनमेंट अच्छे से, मतलब पूरा पार्ट भी आपका प्रसार शिक्षा तैयार हो गया। इसी उद्देश्य से आपको 10 पेज का असाइनमेंट लिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इसमें हमने असाइनमेंट के बारे में पूरा कवर किया है। आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं रुक करके, और अगर आप शेयर भी कर सकते हैं जो लोग और लिखना चाहें उनके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।